हाँ जान दो सब बताओ। फिर आप इस पे क्वेश्चंस करवा देंगे। मैंने तो वेट तो करा है 2.5 घंटे 1 घंटा वैसे तो टाल ही रहा था बस इससे में निपटा दिया इसमें तो लिखा है CRPF जवान killed 4 of his colleagues. They called his wife कच्ची करी। तो वो कच्ची क्या? तो CRPF के जवान ने 4 जवानों को मार दिया। किसने? CRPF के जवान ने 4 जवानों को मार दिया। वो इंडिया गई? हाँ। चलिए भाई आवाज आ रही है। तो मैं क्या बोल रहा था बेटा, एडिशन रूल। एडिशन रूल क्या है कि एक्स और वाई दो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें पहला डिस्ट्रीब्यूशन है बी, पी ऐसे लिखा जाता है, बी मतलब बाइनोमियल, एंड पी। अब ये बोल रहा है, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, इफ एक्स से ऐसा पूछेगा वो, एक्स एंड वाई आर टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस with parameters 6 and 1/2, 4 and 1/2 respectively. 6 and 1/2, 4 and 1/2 respectively. Find p x plus y is greater than equal to 1. मुझे निकालना है x plus y is greater than equal to 1. अब कैसे निकालेंगे देखो बेटा, n1 plus n2 कितना हो गया? 10। और p तो वही का वही रहेगा, दोनों में सेम आएगा। अब मुझे निकालना है x plus y is greater than equal to 1, मतलब 1 और 1 से बेटा 1 और 1 से ज्यादा निकालना है तो सबसे बढ़िया 1 माइनस पी 0। भाई 1 और 1 से ज्यादा निकालना है तो कौन नहीं निकालना? 0 नहीं निकालना, तो 0 निकाल दो। तो 0 कैसे निकलेगा बेटा? 10c0, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 10, 1 माइनस 1 1 1 0, तो आंसर आ गया 1023 अपॉन 1024, 1023 अपॉन 102। ये इसका आंसर क्लियर है? लिख लीजिए। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी पे इस तरह से बनता है।
और कोई प्रॉपर्टी छूट तो नहीं गई? अरे लिखवा दी मैं, मेरे हिसाब से तो नहीं छूटी। हो गई? चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे। कल की क्लास का टाइमिंग वही 8:30 से 10, 10:15 जो भी होगा। तो तुम्हारी कोई क्लास तो है ही नहीं बस। आ जाओ ऑफलाइन। भाई ऑफलाइन तुम्हें क्यों नहीं बुलाया अभी तक? क्योंकि फिर तुम क्या है, तुम्हारा जो मैंने देखा है ना जगह के लिए, तो इसलिए मैंने तुम्हें है ना सुबह ऑफलाइन नहीं बोली। मैंने कि तुम्हारे लिए अलग बुलाते हैं, इनको अलग बुलाते हैं। वैसे नहीं आते ज्यादा बच्चे सुबह। कितने बच्चे हैं? तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और वो पेशेंस सही नहीं है, तो मैंने देखा तो मैंने कि छोड़ो यार। मैंने देखा, जो मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, पेशेंस नहीं है। आते ऐसे टूट के पड़ते हैं कि भैया ना जैसे अपन को घर पे लेके जाना चाहिए। सही बोल रहा हूँ मैं? ऐसे टूट के पड़ते हो, अरे जगह के लिए तो ऐसे अरे यार आराम से यार, जल्दबाजी क्यों? तो आप रखो, आप सुबह भी आओ शाम को भी आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जगह तो इतनी होती है आराम से। वो ज्यादा 20 जने आते हैं, तुम 10 जने हो, 30 जने आराम से। 10 से ज्यादा आओगे भी नहीं तुम। ये भी तो आते हैं आराम से बैठते, वो आता है। तो दिक्कत है वही। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये है कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यदि ज्यादा भी हो गए, 40 भी आ गए, तो भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जहां बैठा है वहां बैठना पड़ेगा, क्योंकि फायदा तुम्हारा मेरा नहीं। सिंपल सी बात। और यदि इसी चीज को मैं 2 अलग अलग जगह करूंगा, तो फिर तो टाइम मेरे पास, तो टाइम तो लिमिटेड है ना। तुम्हारे पास भी भाई, मैंने तो कोर्स करवा दिया, मैं तो 30 बार करवा रहा हूँ तुम्हें। फिर और इससे ज्यादा क्या करूंगा? वो तो तुम्हारा फायदा है, तुम्हें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं है किसी में। देखो, find the maximum variance, find the maximum variance of events with of an experiment with 20 trials, of 20 trials। बताओ इसका मैक्सिमम वेरिएंस कितना? 5 होगा। ये याद होना चाहिए कि मैक्सिमम वेरिएंस क्या होता है? n/4। 20/4 इक्वल टू 5। मैक्सिमम वेरिएंस इक्वल टू 20/4 इक्वल टू 5। पहला टाइप की प्रॉब्लम ऐसे बनेगी। सेकंड, if mean and variance of binomial distribution are four and 3 respectively, find n mod। ये दोनों चीजें यहां निकाल लेते हैं। फाइंड एन पी मोड, जो भी है सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, और आपको मीन भी निकालना है और एन निकालना है, मोड निकालना है। सब कुछ निकल जाएगा इससे, पी भी निकल जाएगा। तो मीन क्या होता है बेटा? एनपी। मीन होता है एनपी। तो एनपी इक्वल टू 4 और एनपी क्यू, एनपी क्यू इक्वल टू 3। तो एनपी की वैल्यू 4 है, तो 4q इक्वल टू 3। तो q का वैल्यू 3/4, p का वैल्यू 1/4। एनपी इक्वल टू 4 है, तो n का वैल्यू 16 आ गया बेटा। बिल्कुल सही है, n का वैल्यू 16 आ गया। तो ये तो पहला काम हो गया, n आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑनलाइन यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब मुझे निकालना है मोड। उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? n+1 इंटू
16 प्लस 1 इंटू 1/4, तो 4 पॉइंट समथिंग, तो मोड हो गया 4। मोड कितना आ गया 4। कोई दिक्कत? ये पहली प्रॉब्लम। नेक्स्ट, इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कल में ये कंप्लीट कर देंगे। परसों सुबह देखो जैसा होता है ना पूरा प्लान, तो मेरे पास पूरा प्लान है। कल इवनिंग तक आपका कंप्लीट हो जाएगा बाइनोमियल ये वाला थ्योरेटिकल। परसों मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाएगा आपका फंक्शन, एक क्लास का है बस, आराम से। और परसों रात की बात बची जो तुम्हारी और इवनिंग का टाइम तुम बोलोगे जो, बस हो गया। और अगले दिन तो आपका, अच्छा संडे भी तो बचा हुआ है, प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ रिवीजन करवा देंगे। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट क्या सही है? मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है, मीन इज लेस देन वेरिएंस, मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस, कुछ भी हो सकता है सर सी। एनी वैल्यू, बस ऐसे करोगे तुम। सी, मीन हमेशा किससे ज्यादा होगा? वेरिएंस से। वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुका है बहुत बार बेटा। मीन, ये मीन है एनपी और ये एनपी क्यू, और क्यू होता है 1 से कम, तो किसी भी वैल्यू को 1 से कम मल्टीप्लाई करेंगे तो और कम हो जाएगा। तो मीन हमेशा किससे ज्यादा होता है? वेरिएंस से ज्यादा होता है। लिख लीजिए, तो ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुकी है। क्या? हाँ बोल। किसमें? किसने बोला? कुछ भी हो सकता है। कल निकाला था ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, निकाल पिछले पेज, कल की कॉपी, कल की कॉपी। एक मिनट, एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस वाली ये रहा ना, क्या निकाला? एक्सपेक्टेड वैल्यू और, अरे नहीं नहीं रुको, पहले अपन बताएंगे बेटा, तभी तेरे को समझ में आएगा। ये क्या है? इसमें क्या क्या निकालना? वेरिएंस निकालना। तो वेरिएंस कितना आ रहा है तेरा? 6.6, और वेरिएंस कितना आ रहा था? 3.04। इसमें ज्यादा, इसमें कम आ रहा है। नहीं नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरल ज्यादातर जो तू बोल रही है वो बिल्कुल सही है कि वेरिएंस हमेशा कम आएगा मीन से, लेकिन कुछ वैल्यू ऐसी है जिसमें ज्यादा भी आ सकती है, डिपेंड करेगा। ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट की बात करें, जो इंडिपेंडेंट इवेंट ही नहीं है उसका क्या करेंगे अपन? यस, लेकिन जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है। ओके देखो, an experiment succeeds, an experiment succeeds thrice as often as it fails. Find the probability getting at least one success for 5 events, for 5 times. इस तरह की प्रॉब्लम, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो थ्राइस एज ऑफन एज इट फेल्स। अब देखो ये बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट सक्सीड, सक्सीड मतलब P इक्वल टू 3Q, P इक्वल टू 3। अब मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, तो देखना P के सामने क्या लिख रहा है?
P के सामने क्या लिख रहा है 3, तो 3/4 P क्या हो गया 3/4। तो Q कितना आ गया 1/4। Q कितना आ गया, तो P आ गया 3/4, Q आ गया 1/4। कोई दिक्कत? N कितना है बेटा 5। अब बोल रहा है एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब 1 - P नो सक्सेस। तो 1 - P एट x = 0। तो 5C0 3/4 की पावर 0 1/4 की पावर 5। लेकिन कभी वो तू बोल रही जो सही बोल रही है, कभी भी यदि जनरल आएगा ना तो जनरल आप बोलोगे मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। जनरल यदि आपका 4 आ गया कुछ भी नहीं बोलो तो मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस। ऑलवेज नहीं मतलब जनरल केस में वेरिएंस से ज्यादा होगा। 1 1 1024। अगेन आंसर कितना आ गया 1023। चलिए अब आपकी अगली क्लास है इसलिए चलिए। ओके कल सुबह 8:30 बजे ऑनलाइन या ऑफलाइन सबको अलाउड है, कुछ भी किसी के लिए आप जबरदस्ती नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करो।